कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। पहला, 2 गज दूरी का पालन करें। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन के महत्वपूर्ण टैगलाइन के साथ आपका स्वागत है। मैं बस्तर की बात में शैलेंद्र पांडे। आज के हेडलाइंस। केशलूर इलाके में सेडवा सीआरपीएफ 241 बटालियन में एक जवान ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक जवान की मौत और 2 जवान गंभीर रूप से घायल। मलेरिया रोकथाम के तहत बस्तर के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए चल रहा निर्माण कार्य। और आगामी सत्र से बस्तर विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म और ट्राइबल आर्ट्स डिप्लोमा कक्षाओं का होगा संचालन। कार्य परिषद ने लगाई मोहर। केशलूर इलाके में सेडवा सीआरपीएफ 241 बटालियन में एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में एक जवान की मौत हो गई जबकि 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर गिरीश नामक जवान ने प्रमोद और संतोष पर गोलीबारी कर दी। अपने राइफल में मौजूद 30 की 30 गोलियां पहले मृतक प्रमोद पर उतारी और फिर संतोष को 5 गोलियां मारी, जिसमें मौके पर ही प्रमोद नामक जवान शहीद हो गया जबकि संतोष नामक जवान बुरी तरह से घायल है। जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला जवान गिरीश भी घायल हो गया है। दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की पुष्टि बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने की। दरभा थाना क्षेत्र स्थित सेडवा बटालियन में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने 2 साथियों को सड़क से गोली मार दी। उसने अपने आप को भी गोली मार ली। इसमें से एक साथी की मृत्यु हो गई है, एक जवान की मृत्यु हो गई है और जो कल्प्रिट है साथ में जो मारा है, दोनों की स्थिति गंभीर है। दोनों को भी रायपुर भेजने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना था कि उसकी अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पर आगे इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। बस्तर में बढ़ते मलेरिया प्रकोप को कम करने स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बस्तर के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से बचाव और इसके रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। साथ ही उनकी मलेरिया जांच की भी जा रही है। और इसी कड़ी में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने भी लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारी कोडेर और उससे लगे आसपास के गाँव का निरीक्षण किया। यहाँ टीम द्वारा ग्रामीणों की मलेरिया की जाँच की गई। हालांकि मलेरिया जांच के दौरान कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन बस्तर के पहुंच विभिन्न मार्गों पर जाकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस तरह से मलेरिया की जांच करने का यह पहला मामला है। इसके अलावा टीम ने दुर्गम क्षेत्र सुलेंगा गांव तक पैदल चलकर ग्रामीणों को मलेरिया और स्वास्थ्य विभाग में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। मच्छरदानी की उपयोगिता को बताया। गाँव के स्थानीय बोली में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव के उपाय भी बताए गए। वहीं अधिकारी ने मिसनार गांव के HWC केंद्र का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा लोहंडीगुड़ा में चल रहे कोविड टीकाकरण की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए सुविधाओं की वृद्धि का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म निर्माण की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही AC वेटिंग कक्ष का निर्माण भी किया जा रहा है। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक SS चंद्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि हाई लेवल प्लेटफॉर्म और AC वेटिंग हॉल के साथ ही रूट 6 में प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य किया जा रहा है। रूट 7 में BCN कवर वैगन लोडिंग अनलोडिंग के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए रोड 8 में भी कांक्रीटीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित छोटे से पार्क के बीचों बीच तिरंगा झंडा के लिए विशाल काय खंभा भी लगाया जाएगा। इन निर्माण कार्यों के बाद जगदलपुर रेलवे स्टेशन सर्व सुविधा युक्त होगा और आकर्षक भी दिखेगा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रस्ताव पर बस्तर विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने मुहर लगाई। जर्नलिज्म और ट्राइबल आर्ट्स की कक्षाएं अगले सत्र में प्रारंभ होगी। बस्तर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक में लगातार संसदीय सचिव रेखचंद जैन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ट्राइबल आर्ट्स के विषयों को बस्तर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने प्रयासरत थे और इनके द्वारा कार्य परिषद में बैठक में लगातार अपना पक्ष रखा जा रहा था। लगभग 3 बैठकों में इस विषय को शामिल करने के बाद अंततः दोनों विषयों पर 29 जनवरी को कार्य परिषद की बैठक में मुहर लगाई गई। अब बस्तर विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से शालाएं प्रारंभ होंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील।
जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नालियों के जाम होने की शिकायतों के बाद भी निगम सफाई कर्मी घर के सेप्टिक टैंक का कचरा साफ कर घरों के सामने नालियों में ही फेंक रहे हैं, जिससे परेशान मोहल्ले वासियों ने आयुक्त से शिकायत की। निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निगम सफाई कर्मी घरों के सेप्टिक टैंक से निकाले जाने वाले कचरे को घर के सामने मौजूद नाली में ही डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी सक्रिय है और आए दिन नाली में जाम होने लगता है। इसकी शिकायत मोहल्ले वासियों द्वारा की जाती है। ऐसे में अब मोहल्ले वासियों को नाली जाम और सेप्टिक की बदबू फैलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालाजी वार्ड में सक्रिय नालियाँ हैं, जिसमें घर का पूरा सेप्टिक टैंक का कचरा निकाल कर डाल दे रहे हैं। निगम को इसका कोई वैकल्पिक निदान ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो नालियाँ जाम हो जाएंगी और बदबूदार हो जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जगदलपुर शहर में लगातार बढ़ रहे हैं शराबियों के हौसले। दिन दहाड़े शहर के हृदय स्थल में स्थित पंडित दीनदयाल व्यावसायिक परिसर की सीढ़ी में बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। दरअसल पंडित दीनदयाल व्यावसायिक परिसर में लगातार शराबखोरी के मामले में शिकायत के बाद निगम परिसर ने सफाई कराई और पुलिस द्वारा प्रतिदिन परिसर में गश्त करने की बात कही गई, पर अब भी शराबी रात के अंधेरे में शराबखोरी कर रहे हैं। शिकायत के बाद तो दिन दहाड़े परिसर में शराब पीते नजर आ रहे और आने जाने वालों के लिए रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि शहर में
पॉलिसिंग की हालत क्या है। अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में राम भक्तों द्वारा बिना किसी परेशानी के अपनी सुविधा अनुसार दान दिया जा रहा है। लोगों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न मोहल्लों और नगरों में आकर्षक शोभा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र में भी रैली निकाली गई, जिसमें राम भक्त झूमते नाचते नजर आए। इसी कड़ी में सन 1974 से संचालित सुंदरकांड रामायण मंडली शिव मंदिर वार्ड जगदलपुर के द्वारा 51,000 रुपए की सहयोग राशि समर्पण श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र निर्माण समिति के कार्यकर्ताओं को प्रदान की गई। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केशलूर इलाके में सेडवा सीआरपीएफ 241 बटालियन में एक जवान ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक जवान की मौत और 2 जवान गंभीर रूप से घायल। मलेरिया रोकथाम के तहत बस्तर के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए चल रहा निर्माण कार्य। और आगामी सत्र से बस्तर विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म और ट्राइबल आर्ट्स डिप्लोमा कक्षाओं का होगा संचालन, कार्य परिषद ने लगाई मोहर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।